हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से एक नए वीडियो में आया हूँ और ये है मेरा पार्ट 11 या फिर कह सकते हैं सेट 11। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 10 सेट करा दिया है और टोटल मुझे 300 सेट कराने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगा MTS PYQ सीरीज़ करके। ठीक है, MTS PYQ सीरीज़ करके उसमें पहले से ही 10 वीडियो ऑलरेडी जो है PYQs का अपलोड हो चुका है, ओनली जीके का। ओके, और ये है आपका 11। और उसके बाद क्या कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियो मैं लाऊं, ओके, वो आप सबसे पहले देख सको और प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि 300 PYQ सॉल्व कराना आसान बात नहीं है। इस कम से कम एक दिन में 4-5 वीडियो लाना पड़ेगा, ठीक है, सेट्स का। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो जल्दी, मतलब जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना, सबसे पहले आप तक बहुत पहले पहुँच जाएगा। आप थ्योरी अगर कर लिए होंगे कंप्लीट तो प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही बेस्ट जगह है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर कॉइन्स वाज इंट्रोड्यूस बाय सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। चलिए पहले हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। इल्तुतमिश आपका है ना, ये गुलाम वंश का शासक है। ठीक है, और गुलाम वंश का ये तीसरा शासक है। पहला शासक कौन है आपका? तो पहला शासक है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक। और ये दिल्ली वंश पे कब से कब तक बैठा? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, तो ये 1206 से 1210 तक बैठा। ओके, चलिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है एक आराम शाह। ठीक है, आराम शाह। आराम शाह जो है ना, ये आपका 1210 से 1211 के बीच में बैठता है। और ये बहुत ही अयोग्य शासक होता है, इसलिए जो इल्तुतमिश है ना, इसको हटाकर खुद गद्दी पे बैठ जाता है। और ये शासन करता है कब से कब तक? तो 1211 से 1236 तक। ठीक है, चलिए। इल्तुतमिश इक्तादारी लाया। ठीक है, इक्तादारी, इक्तादारी। ठीक है, इक्तादारी जो प्रथा है ना, वो इल्तुतमिश लाया था। ओके, चलिए। और क्या लाया था भाई? तो यहाँ पे हम लोग इल्तुतमिश के बारे में देख लिए थोड़ा सा। और इल्तुतमिश ही, ठीक है, ये आपका इल्तुतमिश ही है ना, ये इसका स्थापना किया था आपका चहलगामी सिस्टम का। चहलगामी। देखिए, जो जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए अगर आप नहीं लिखे होंगे अब तक, क्योंकि सबसे मतलब जो भी लिख रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए। चहलगामी मतलब क्या? जिसमें 40 जो है ना आपके गुलाम शामिल थे। 40 गुलामों का एक समूह था जिसको हम लोग बोलते हैं चहलगामी। बाद में ही चहलगामी को कौन ख़त्म करता है? तो आपका बलबन नाम के शासक आएगा रजिया सुल्तान के बाद, जो कि चहलगामी को क्या करता है? ख़त्म करता है। ओके, चलिए। तो इल्तुतमिश आपका 2 कॉइन इंट्रोड्यूस करता है, एक सिल्वर के लिए, एक कॉपर के लिए। तो जो सिल्वर के लिए आपका करता है ना, तो उसको बोलते हैं टंका। ठीक है, सिल्वर के लिए टंका, और आपका जीतल के लिए क्या? तो कॉपर। ओके, चलिए। अब है आपका टंका। अब कह रहा है कि वाशिफुद्दीन दागर वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल म्यूजिक जनरेस। ठीक है, यानी कि ये जो आपके वाशिफुद्दीन दागर है ना, वो किस क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड हैं? तो ये है आपके ध्रुपद से। ठीक है, ध्रुपद क्या है? तो ध्रुपद आपका सबसे पुराना आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य है, या आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य में आता है। ओके, चलिए। शास्त्रीय नृत्य 2 प्रकार का होता है इंडिया में, एक होता है हिंदुस्तानी, ठीक है, एक होता है कार्नेटिक। कार्नेटिक, ओके, चलिए। तो ये आपका कौन सा है? ध्रुपद हिंदुस्तानी का है। ये गज़ल कौन सा है? तो ये जो गज़ल है ना आपका, ये अर्धशास्त्रीय शैली, अर्धशास्त्रीय शैली। ठीक है, अर्धशास्त्रीय शैली। एक आपका नाम है बेगम अख्तर। जो गज़ल्स क्वीन है ना, उसको बोलते हैं बेगम अख्तर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करते चलिए साथ में, क्योंकि क्या होता है ना कि PYQs में जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो उससे भी क्वेश्चन कर देता है कभी कभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्रुपद। अब कह रहा है कि व्हेन वाज द लाहौर डिक्लेरेशन साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि जो लाहौर डिक्लेरेशन है ना, वो कब साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? तो ये आपका हुआ था फरवरी 1919। ओके, फरवरी 1919 को, 1999 को। ओके, और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी, और आपके पाकिस्तान के PM कौन थे उस समय? तो नवाज़ शरीफ। ठीक है, नवाज़ शरीफ के बीच में ये जो ट्रीटी है वो साइन हुई थी। ओके, चलिए। अच्छा, अब पाकिस्तान के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि शिमला समझौता एक बार हुआ था 1972 में। ठीक है, क्यों हुआ था शिमला समझौता? जो 1971 में आपका वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का बांग्लादेश को लेकर, तो वही सांधी समझौता हुआ था आपका 1972 में शिमला समझौता के तहत।
ठीक है। चलिए, ये है आपका फरवरी 1999। आगे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द पुअर इन इंडिया इन 2020। ओके, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि आपके देखिए, अगर आप मेरे PYQs को फॉलो किए होंगे तो ये आपका जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बहुत क्वेश्चन कर रहा है, मतलब गरीबी जो आपका इंडेक्स है ना, सूचकांक है, उससे बहुत क्वेश्चन कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुदेशीय गरीबी जो सूचकांक है आपका, उसमें भारत में कितने लोग जो है ना गरीब हैं। ओके, कितने लोग गरीब है भारत में, तो आपका जो आंसर है ना ये है आपका 228.9 मिलियन। इतने लोग जो है ना वो गरीब हैं भारत में। ठीक है, चलिए, ये करंट अफेयर्स आपका कह रहा है कि द पार्ट ऑफ अ टेम्पल वेयर द मेन डिटी ऑफ द टेम्पल इज हाउस इज नोन एज द, मतलब ये कह रहा है ना कि एक टेम्पल है, ठीक है, एक टेम्पल है, तो जहाँ पे भगवान रहते हैं ना उस मेन जगह को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, गर्भगृह। गर्भगृह, ठीक है, हमारे जो भगवान है ना, जो डिटी हैं, जो देवता हैं, वो कहाँ रहते हैं, तो गर्भगृह में रहते हैं। ओके, ये आपका उत्तर भारत का जो है ना टेम्पल का स्टाइल उससे है। ओके, चलिए, गर्भगृह। देखिए, इसके बारे में बता दूं कि उत्तर भारत के लिए है वो नागर शैली होता है, और जो दक्षिण भारत का जो शैली है ना वो द्रविड़ शैली, और जो उत्तर प्लस भारत मतलब उत्तर प्लस दक्षिण दोनों का जो शैली का जो मिश्रण है वो आपका है बेसर शैली, जो कि कौन लाया, तो चालुक्यों ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, चलिए, बेसर शैली। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि Shama Chakeva is a folk dance based on the mythological story of the siblings Sama and Chakeva, in which the brother goes to an extreme extent to save his sister, with which state of India is the folk dance associated। मतलब एक आपका folk डांस है शामा चकेवा पे, सामा छकेवा पे एक आपका फोक डांस आधारित है। तो समा और छकेवा क्या थे, तो एक भाई बहन थे। ओके, जो समा है ना वो छकेवा के लिए ना बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाता है अपनी बहन को सेव करने के लिए, मतलब बचाने के लिए। तो उसी पे रिलेटेड आपका क्या है, एक डांस है आपका समा छकेवा। वो किस स्टेट में होता है, तो ये आपका बिहार में होता है। ओके, बिहार में मनाया जाता है। चलिए, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो बायोग्राफी ऑफ LK आडवाणी। ये कम से कम 10 बार पूछ दिया होगा MTS में। अगर आप मेरे प्रीवियस PYQs देखे होंगे ना तो ये आप नोटिस किए होंगे कि आपका जो माई कंट्री माई लाइफ है ना, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन एक बार कर चुका है, बहुत पहले भी कर चुका है। तो कौन है आपका, LK आडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 300 PYQs मैं करा रहा हूँ, ठीक है, उससे बाहर उसके रिलेटेड मैं जो भी आसपास अभी जैसे बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर में बताया, ठीक है, ये किसने लिखा, तो अब APJ अब्दुल कलाम। ओके, तो मैं जो आपको PYQs करा रहा हूँ साथ साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, उसके बाहर फिर पेपर नहीं आएगा, उसके अंदर ही पेपर जो है फ्लक्चुएट करेगा। तो आप इस सेशन से जुड़े रहिए, ठीक है, एग्ज़ाम तक जुड़े रहिए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। चलिए, कह रहा है कि द रूल ऑफ लॉ इज़ अ की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ डॉक्ट्राइन अस्क्राइब्ड टू। यानी कह रहा है ना कि द रूल ऑफ लॉ एक फीचर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ डॉक्ट्राइन अस्क्राइब्ड टू। ठीक है, तो किसको अस्क्राइब करता है ये, मतलब किसने ये लिखा था आपका द रूल ऑफ लॉ फीचर। तो देखिए, एक आपके लेखक हैं एल्बर्ट वेन डिके, ठीक है, ये इंग्लैंड के हैं। वो एक बुक लिखते हैं, वो बुक का क्या नाम है, तो बुक का नाम है संविधान के, ठीक है, संविधान के कानून का अध्ययन का परिचय। एक लंबा सा बुक है, ठीक है, उसमें वो 3 सिद्धांत देते हैं। ओके, उसमें वो 3 रूल देते हैं। एक देते हैं द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ओके, और भी 2 दे देते हैं कि कानून का सर्वोच्चता, ठीक है, मतलब सुप्रीम ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ एक देते हैं, द रूल ऑफ लॉ एक देते हैं, सुप्रीम ऑफ लॉ। ओके, चलिए, तो ये आपका कौन दिया था, तो अल्बर्ट वेन डिके। ओके, आगे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया रोट अबाउट द प्रेडिक्मेंट ऑफ इंडियन वीवर्स। ठीक है, द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर स्कैटर्ड ऑन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब ये क्या कह रहा है, अच्छा ये बताइए पहले कि प्रेडिक्मेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं इंग्लिश में इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपका जो वर्ड मीनिंग का जो ये है ना वो भी सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो प्रेडिक्मेंट मतलब प्रेडिक्मेंट मतलब होता है आपका दुर्दशा या फिर आपका स्थिति जो खराब होता है ना, तो उसको प्रेडिक्मेंट मतलब उसका जो मीनिंग होता है वो होता है। तो ये कह रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल जो था ना इंडिया का,
वो भारत के बुनकरों का, वीवर्स मतलब क्या होता है, बुनकर, तो भारतीय बुनकर की जो दुर्दशा है ना, उसके बारे में कौन सा गवर्नर जनरल लिखा था, और क्या लिखा था, तो द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स, ठीक है, जो कॉटन बुनकर हैं उनकी जो हड्डियां हैं ना, द बोन्स, उनकी जो हड्डियां हैं ना, आर स्कैटर्ड ऑन द प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया के मतलब भारत में वो फैली हुई हैं। ओके, कौन लिखा था ये, मतलब आपके जो बुनकर है ना उनकी जो खराब स्थिति थी उसके बारे में कौन सा गवर्नर जनरल लिखता है, तो ये है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक लिखते हैं। अच्छा ये बताइए कि भारतीय बुनकरों का स्थिति खराब क्यों हुआ, जबकि भारतीय बुनकर बहुत मेहनती थे और भारत का जो कपड़ा है बहुत ही फेमस होता था इंग्लैंड में, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए उसी टाइम ना भारत में औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति होने के कारण क्या हुआ कि जो कपड़े हो गए ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो गए, और दूसरी बात ये कि बहुत ही क्या कहते हैं, सस्ते हो गए, ठीक है, आपके सस्ते हो गए, क्योंकि भाई कोई भी कंपनी मतलब मशीन से बन रही है तो सस्ता ही होगा, और बुनकर लोग का काम बहुत मेहनत होता था। ओके, तो उनके सामने जो है ये जो सस्ते प्रोडक्ट वो भारी पड़ गए, और बुनकरों का जो स्थिति है ना वो ख़राब हो गया, बुनकरों का कोई भी प्रोडक्ट बिकने नहीं लगा, इसलिए जो बुनकर की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो गई भारत में। ओके, चलिए अब कह रहे हैं कि द दूध सागर वाटरफॉल इज अ मेजर टूरिस्ट प्लेस ऑफ विच स्टेट, यानी कि आपका जो दूध सागर वाटरफॉल है ना वो कहाँ है, किस स्टेट में है, तो आपको गोवा में है, ये तो बहुत ही फेमस है और सब लोग जानते ही होंगे अधिकतर। अब कह रहा है कि हु बिकेम द फर्स्ट वोमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल पैरा एशियन गेम्स इवेंट इन 2023, यानी कि कौन जो पहली महिला हैं जो कि सिंगल पैरा एशियन गेम में, ठीक है, सिंगल पैरा एशियन गेम में 2 मेडल जीती हैं, 2 गोल्ड मेडल, ओके, 2 गोल्ड मेडल जीती हैं, बताइए कौन होंगी, तो ये हैं आपकी शीतल देवी, ठीक है, शीतल देवी हैं, वो आपकी 2 गोल्ड मेडल जीती हैं एक सिंगल पैरा एशियन गेम्स में। आगे क्या कह रहा है कि इन द पीरियोडिक टेबल व्हाट इज द ट्रेंड फॉर एटॉमिक रेडियस एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, मतलब अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हो तो क्या शो होता है। ओके, तो देखिए जब आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हो ना तो आपका जो एटॉमिक मास है वो कांस्टेंट रहता है, सॉरी एटॉमिक रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहता है, या फिर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, या फिर एटॉमिक रेडियस एग्जिबिट्स इरेगुलर बिहेवियर, मतलब कि एक अलग ही बिहेवियर शो करता है, या फिर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, क्या होता है बताइए। तो जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो ना तो एटॉमिक रेडियस जो होता है ना वो घटता है, ठीक है, और एटॉमिक रेडियस घटने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आपका अट्रैक्शन होता है ना वो मजबूत हो जाता है। ओके, वो और मजबूती से जुड़ जाता है, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन जो 4 है ना वो आपका बिल्कुल सही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं होता है। ओके, चलिए अब कह रहा है कि गुलाबो सपेरा अ legendary folk dancer from कालबेलिया ट्राइब राजस्थान रिसीव्ड पद्मश्री इन द ईयर। देखिए पहला चीज़ आप इसमें नोट कर लीजिए कि जो कालबेलिया डांस होता है ना वो राजस्थान में होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप ये नोट कीजिए कि जो गुलाबो सपेरा है ना वो कालबेलिया डांस से रिलेटेड है। ओके, चलिए अब इसको पद्मश्री कब मिला, ठीक है, तो इसको आपको पद्मश्री 2016 में मिला है, ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट पेपर्स रिलीज बाय नीति आयोग इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया, मतलब कौन सा जो आपका श्वेत पेपर मतलब आपका जो वाइट लेटर है ना या फिर पेपर्स कह सकते हो, पत्र कह सकते हो, जो कि नीति आयोग द्वारा रिलीज की जाती है, तो किससे रिलेटेड है, तो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, मतलब देखिए आपकी जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस है ना उससे रिलेटेड नीति आयोग एक पेपर एक पत्र निकालती है, ठीक है, तो कौन सा पत्र होता है यही पूछ रहा है, ये होता है आपका विजन 2035, ठीक है, ऑप्शन ए जो है ना आपका सही हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग द्वारा एक पत्र निकाला जाता है किससे रिलेटेड, तो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस से रिलेटेड। ओके, वो कौन सा पत्र होता है, तो विजन 2035। आप कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिकम्पोजर इज एन इन एन इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, डिकम्पोजर का काम कौन करता है, डिकम्पोजर यानी क्या, अपघटन, अपघटन का काम कौन करता है, यानी कि चीज़ों को क्या करता है, अपघटित कौन करता है, खा खा के या फिर कैसे भी सड़ा के गला के, कौन अपघटित करता है, तो भैया देखिए यहाँ पे कह रहा है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब क्या होता है, शाकाहारी, तो शाकाहारी को डिकम्पोजर से क्या मतलब है भाई, कार्निवोरस यानी मांसाहारी, मांसाहारी थोड़ी आप जैसे आप मान लीजिए ब्रेड छोड़ दिए आप कहीं पे, ठीक है, आप ब्रेड छोड़ दिए खाकर, अब ये ब्रेड कुछ दिन के बाद क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तो वही कह रहा है कि डिकम्पोज कौन करेगा, आप करोगे क्या, छोड़ा हुआ ब्रेड आप खाओगे नहीं ना,
तो ये कौन करता है? तो फंगस करता है। ओके, फंगस करता है, बैक्टीरिया करता है, बैक्टीरिया भी होता तो बैक्टीरिया भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, बैक्टीरिया भी करता है। चलिए, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब। अब कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स रोट ब्रह्मो कॉवेनेंट विच वॉज ए स्टेटमेंट ऑफ द क्रीड ऑफ द ब्रह्मो समाज। ठीक है, देखो, ब्रह्मो समाज की पुष्टि करने वाला, ठीक है, ब्रह्मो समाज के स्टेटमेंट को पुष्टि करने वाला आपके ब्रह्मो संविधान को किसने लिखा? ये कह रहा है ना कि ब्रह्मो संविधान किसने लिखा? ब्रह्मो संविधान, ठीक है। चलिए, ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ब्रह्मो समाज के बारे में पहले जानिए कि ब्रह्मो समाज है क्या, ठीक है। तो आपको देखिए, ब्रह्मो समाज जो है ना आपका 1828 में स्थापित हुआ, पहला चीज़, ठीक है। और किसने स्थापित किया? तो आपके राजा राम मोहन रॉय। ओके, इसमें केशव चंद्र सेन, आपके केशव चंद्र सेन जो है ना, ये आपके ब्रह्मो समाज में बाद में जुड़े। ओके, लेकिन 1866 में इन्होंने ब्रह्मो समाज से अलग होकर एक नया जो है ना आपका बनाया, क्या बनाया? तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। क्या? तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एक नया जो है आपका ग्रुप बनाया। ओके, केशव चंद्र सेन ने। और ये जो आपका आंसर होगा ना कि कौन से रिफॉर्मर्स थे जो आपके ब्रह्मो संविधान लिखे थे, तो ब्रह्मो संविधान आपके देवेंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? पिता थे। ओके, चलिए, अब कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फेमस इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड वेयर आर्टिस्ट गेट इंथ्रेल्ड बाय द डाइवर्स थॉट्स एंड देयर इल्यूसिडेशन ऑन सैंड। कह रहा है कि किस स्टेट में आपका सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है ना ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि बालू पे आकृतियाँ, ठीक है, बालू पे जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं ना, या कोई फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है, तो बहुत ही फेमस है। तो किस स्टेट में बनाया ये होता है आपका, किस स्टेट में ऑर्गेनाइज होता है सैंड आर्ट फेस्टिवल? सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है आपके किस स्टेट में ऑर्गेनाइज होता है? ओके, तो ये आपका होता है उड़ीसा में। क्यों होता है उड़ीसा में? क्योंकि उड़ीसा जो है ना एक आपका समुद्री इलाका के पास है। ओके, वहाँ पे जो है आपके बीचेस पे बहुत सारे बालूज होते हैं जमा, तो वहीं पे ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, वैसे आप कहोगे कि वेस्ट बंगाल भी हो सकता है, तो वेस्ट बंगाल नहीं होता है, आपका उड़ीसा है आंसर। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि विच सेक्टर यूजेस द ग्राउंड वाटर मैक्सिमली, मतलब जो ग्राउंड वाटर है ना सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है? ग्राउंड वाटर को यानी पानी को सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है? कौन सा सेक्टर करता है? एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या डोमेस्टिक? तो एजुकेशन कहाँ से यूज़ करेगा, या डोमेस्टिक हम लोग उतना यूज़ थोड़ी कर लेंगे। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, आपका ग्राउंड वाटर। अब कह रहा है कि द ब्लैक कोटिंग फॉर्म्ड ऑन सिल्वर ज्वेलरी इज़ व्हाट, मतलब ये कह रहा है ना कि आपका जो चांदी के जो ज्वेलरी होता है ना उस पर ब्लैक कोटिंग किया जाता है, मतलब ब्लैक कलर का परत चढ़ाया जाता है, ब्लैक कोटिंग होता है। तो किसका होता है वो ब्लैक कोटिंग? तो ये आपका होता है AG2S का, ठीक है, AG2S। चलिए, अब कह रहा है कि द मेगालिथिक साइड इज़ अ साइट ऑन द रिवर गोड ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। देखिए, आपका जो मेगालिथिक साइट है ना वो किस नदी पे है? तो घोड़ नदी पे है, और जो कि भीमा का एक ट्रिब्यूटरी है। तो वो कौन सा साइट है? तो ये है आपका इनाम गाँव। ओके, इनाम गाँव कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में। ओके, मेगालिथिक जो इनाम गाँव है ना वो आपका मेगालिथिक साइट है, जो कि आपकी घोड़ नदी पे है, और भीमा उसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा की ट्रिब्यूटरी है वो। ओके, चलिए, इनाम गाँव। आगे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स टेक्स ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो, मतलब भाई कौन सा ऐसा फसल है जो 1 साल कम से कम लेता है बड़ा होने के लिए? ओके, तो रागी तो नहीं भाई, सोयाबीन तो तुरंत हो जाता है, यानी 3-4 महीनों में। शुगर केन, भाई शुगर केन जो है ना वो ये आपको 1 साल लेता है, शुगर केन 1 साल लेता है। चलिए, कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंक्रीज्ड हाउ मेनी जजेस एज ऑफ 13 फरवरी 2023, यानी कि 13 फरवरी 2023 तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज़ किया गया, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने जज होते थे ना पहले उससे अब इंक्रीज़ किया गया। तो कितना अब हो गए टोटल कितने जज मतलब सुप्रीम कोर्ट में हैं होंगे? तो ये आ गए 34 जज। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि विच स्टेट रिसीव्ड द स्पोर्ट स्टार एसएस बेस्ट स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट अवार्ड इन 2024, मतलब तो किस स्टेट को मिला है आपको? तो ये तमिलनाडु को मिलता है। ये जो अवार्ड है ना आपका स्पोर्ट स्टार एसीएस बेस्ट स्टेट फॉर ऑफ स्टेट अवार्ड, ये आपको तमिलनाडु को मिला है। चलिए, ये आपका PYQ है, अरे PYQ कह रहा हूँ मैं, करंट अफेयर्स है ना, तो इसको
आप नेगलेक्ट कर सकते हो। कह रहा है कि द लेजिस्लेटिव पावर्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट विच आर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। यानी कि क्या, ये आपका केंद्र लिस्ट, ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। चलिए, तो ये ऑप्शन 4 आपका सिंपल था ये। तो आपका ख़त्म हुआ जीके का पार्ट, ठीक है। फिर से मैं 12-13 जितने भी हैं धीरे धीरे सब लाऊंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी मैं लाऊंगा सेट्स आप उसको प्रैक्टिस कर सको अच्छे से, ठीक है। और मैं जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, आप उसको डेफिनेटली अपने नोटबुक में नोट करो, ठीक है, ताकि क्या हो कि एक्स्ट्रा जानकारी वहीं बाद में फ़ायदा, ठीक है, बेनिफिट देती है। तो चलिए, वीडियो भी लंबा हो गया है, वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।